यहां हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामलाल है। मैं एक कब्रिस्तान का चौकीदार हूं जहां मौत की रातें मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आज मैं अपनी उस भयावह कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरी उम्र करीब 60 साल हो गई है। कब्रिस्तान में नौकरी करते हुए न जाने कितनी रातें गुजारी हैं, मगर वो रातें जब मैं मुर्दों को जगाकर खाना खिलाता था वो मुझे सबसे भारी पड़ी। मुर्दे उठकर खाते थे और बदले में मुझे श्रापित खजाने का रास्ता बताते थे, लेकिन वो खजाना लालच का जाल था जो मुझे और मेरी जिंदगी को निगल गया। ये कहानी है उस कब्रिस्तान की जहां हर कब्र में मौत की साजिश छिपी थी और हर रात सस्पेंस और डर का साया मंडराता था। मैं रामलाल, एक कब्रिस्तान का चौकीदार जिसने अपनी जिंदगी की ज्यादातर रातें मौत की गोद में गुजारी हैं। मेरे लिए कब्रिस्तान कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि मेरा घर था। लेकिन उस रात, जो अमावस्या की काली रात थी, मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मेरा कब्रिस्तान, जो गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर बसा था, सालों से डर और रहस्य का केंद्र था। गांव वाले इसे श्रापित कब्रिस्तान कहते थे कि यहां की मिट्टी में मुर्दों की आत्माएं भटकती हैं और जो कोई रात में यहां आता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। मैं इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। आखिर मैं तो चौकीदार था, मुर्दों का रखवाला। मुझे क्या डर। उस रात करीब 11 बजे मैं अपनी झोपड़ी से निकला। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, केवल काले बादल और एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली हवा। कब्रिस्तान की लोहे की जंग लगी फाटक पर ताला लगाते हुए मैंने अपनी पुरानी लालटेन जलाई। उसकी मध्यम रोशनी में कब्रों की पत्थर की सिलें चमक रही थीं, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरे पास एक पुराना थैला था जिसमें मैं रोटियां और कुछ खाने का सामान रखता था। गांव वालों की अफवाह थी कि अगर मुर्दों को खाना खिलाया जाए तो वो अपनी कब्र से उठकर बात करते हैं और बदले में वो एक श्रापित खजाने का रास्ता बताते हैं। एक ऐसा खजाना जो धन और दुख दोनों लाता है। मैंने इन बातों को हमेशा बकवास समझा, लेकिन आज रात मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने लालटेन को एक कब्र के पास रखा और थैले से एक रोटी निकाली। अरे, कोई सुन रहा है? मैंने हल्के से कहा, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। कब्रिस्तान में हवा की साएं साएं के अलावा कोई आवाज नहीं थी। मैंने रोटी को कब्र के पास रखा और वापस अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ा। तभी मेरे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर पर पत्थर रगड़ रहा हो। मैं रुक गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, केवल मेरी लालटेन की रोशनी जो अब टिमटिमा रही थी। रामलाल, तू पागल हो रहा है, मैंने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। लेकिन वो आवाज फिर आई, इस बार और करीब, खटखट, जैसे कोई कब्र की सिल को खिसका रहा हो। मैंने लालटेन उठाई और उस कब्र की तरफ रोशनी की जहां मैंने रोटी रखी थी। मेरी सांस अटक गई। रोटी गायब थी। कब्र की सिल पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। मैंने अपनी जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो मेरी मां ने मुझे दिया था। यह सब तेरा वहम है, मैंने बुदबुदाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और उस कब्र के पास गया। सिल पर अब भी वो निशान थे और हवा में एक अजीब सी सड़ांत थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। मैंने लालटेन को और करीब किया और मेरे खून जम गए। सिल के नीचे से एक काला ठंडा हाथ बाहर निकल रहा था। उसके नाखून लंबे और काले थे, जैसे किसी राक्षस के। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक फुसफुसाहट आई, खाना और दे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने थैले से एक और रोटी निकाली और कब्र के पास फेंक दी। वो हाथ धीरे धीरे रोटी की तरफ बढ़ा
और फिर कब्र की सिल खिसकने लगी। मैंने चीख कर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने आंखें खोलीं तो वहां कुछ नहीं था। रोटी गायब थी और सिल अपनी जगह पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे दिल को यकीन था ये कोई वहम नहीं था। मैं वापस झोपड़ी की तरफ भागा। मेरी सांसें भारी थीं और मेरा गला सूख चुका था। मैंने ताला लगाया और अपनी चारपाई पर बैठ गया, लेकिन सन्नाटा अब और भारी हो गया था। तभी मेरी झोपड़ी की खिड़की पर एक खटखट की आवाज आई। मैंने डरते हुए बाहर देखा और मेरी सांस अटक गई। वहां खिड़की के बाहर एक चेहरा था, सफेद, बिना खून का, और आंखें जो काले गड्ढों की तरह थीं। उसने धीरे से कहा, खजाना, मैं तुझे रास्ता बताऊंगा। मैंने चीख कर खिड़की बंद की और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो फुसफुसाहट रुकी नहीं। खजाना, मेरे पास आ। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थी। मैंने अपनी लालटेन की रोशनी बढ़ाई, लेकिन वो टिमटिमाने लगी। तभी मेरी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। मैंने हिम्मत जुटाई और बाहर निकला। कब्रिस्तान अब और डरावना लग रहा था। हर कब्र से एक अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे सारी आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैंने अपनी लालटेन को एक कब्र की तरफ किया और मेरे खून जम गए। वहां कब्र की सिल खिसक चुकी थी और उसमें से एक साया उठ रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। खजाना, तुझे चाहिए? उसने पूछा। मैंने चीख कर लालटेन फेंक दी और अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैं झोपड़ी में घुसा, मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक ठंडा साया था और उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। खजाना तेरा है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। वो मेरे साथ था, मेरे अंदर था। उस रात मैंने पहली बार उस खजाने की लालच को महसूस किया, लेकिन साथ ही मुझे उस कीमत का डर भी था जो मुझे चुकानी पड़ सकती थी। कब्रिस्तान का सन्नाटा अब मेरे लिए एक श्राप बन चुका था और हर कब्र में छिपा था एक भयानक रहस्य। ये मेरी कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो मौत और लालच के बीच झूल रही थी। मेरा दिल अभी भी उस रात की दहशत से कांप रहा था जब मैंने कब्रिस्तान में वो पहली फुसफुसाहट सुनी थी। मैं, रामलाल, कब्रिस्तान का चौकीदार, जो सालों से मुर्दों के बीच रातें गुजारता आया था, आज अपने ही डर से जूझ रहा था। वो साया, वो खटखट की आवाज और वो रोटी जो कब्र के पास से गायब हो गई थी, ये सब मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैंने अपनी झोपड़ी में रात गुजारी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, मुझे वो काला हाथ दिखता था, वो खरोंचे हुए निशान और वो फुसफुसाहट, खजाना, मेरे पास आ। मेरे ताबीज ने मुझे थोड़ा सुकून दिया था, लेकिन वो डर मेरे दिल में घर कर चुका था। अगली रात फिर से अमावस्या थी। आसमान काला था और हवा में वही सड़ांत थी जैसे किसी कब्र से उठ रही हो। मैंने अपनी लालटेन जलाई और कब्रिस्तान के फाटक पर ताला लगाया। मेरे थैले में फिर से रोटियां थीं, लेकिन इस बार मेरा इरादा कुछ और था। गांव वालों की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। मुर्दों को खाना खिलाओ और वो खजाने का रास्ता बताएंगे। मैंने इन बातों को बकवास समझा था, लेकिन उस पहली रात की घटना ने मेरे मन में लालच की चिंगारी जला दी थी। अगर सचमुच कोई खजाना था तो शायद मेरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन वो कीमत जो मुझे चुकानी पड़ सकती थी, उसका डर मेरे दिल को कुरेद रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान के बीचों बीच गया। वहां एक पुरानी कब्र थी जिसे गांव वाले बूढ़ा मुर्दा कहते थे कि ये कब्र एक पुराने जमींदार की थी जो अपनी दौलत को कब्र में छिपाकर मर गया था। मैंने अपनी लालटेन उस कब्र के पास रखी और थैले से एक रोटी निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को समझाया, रामलाल, तू चौकीदार है, तुझे डरने की जरूरत नहीं। मैंने रोटी को कब्र की सिल पर रखा और धीरे से कहा, कोई है? ये खाना तुम्हारे लिए है। सन्नाटा, केवल हवा की साएं साएं और मेरी सांसों की आवाज। मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली और सोचा, शायद ये सब सचमुच मेरा वहम था।
लेकिन जैसे ही मैं पलटने लगा, वो खटखट की आवाज फिर से आई, इस बार और तेज, जैसे कोई कब्र की सिल को जोर जोर से खिसका रहा हो। मैं रुक गया, मेरी सांस अटक गई। मैंने लालटेन उठाई और उस कब्र की तरफ रोशनी की। सिल हिल रही थी। हां, वो सचमुच हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक गहरी कर्कश आवाज आई, खाना और दे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने थैले से एक और रोटी निकाली और कब्र के पास फेंक दी। सिल अब और तेजी से हिलने लगी और उसमें से एक काला ठंडा हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना भयानक था कि मेरे पैर जम गए। उसके नाखून लंबे और काले थे, जैसे किसी राक्षस के, और उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, जैसे सालों से कब्र में दबी हो। वो हाथ रोटी की तरफ बढ़ा और फिर सिल पूरी तरह खिसक गई। मैं चीख पड़ा और पीछे हटा। मेरी लालटेन मेरे हाथ से गिर गई और उसकी रोशनी कब्र की सिल पर पड़ी। वहां कब्र से एक साया उठ रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, दो काले गड्ढे, मुझे घूर रही थीं। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, जिस पर सड़ी हुई त्वचा लटक रही थी। वो मुर्दा था, वो बूढ़ा जमींदार जो सालों पहले मर चुका था। खजाना तुझे चाहिए? उसने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र की मिट्टी बोल रही हो। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू वापस जा। लेकिन वो मुर्दा हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ गई। खजाना तेरा है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपनी लालटेन उठाई और उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। सिल फिर से अपनी जगह पर थी और रोटी गायब थी। मैं अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। मेरी सांसें भारी थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठ गया, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। खजाना तेरा है। मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन वो मुर्दे का चेहरा मेरे सामने था। मैंने ताबीज को और जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरी झोपड़ी की खिड़की पर फिर से वो खटखट की आवाज आई। मैंने डरते हुए बाहर देखा। वहां खिड़की के बाहर वो मुर्दा खड़ा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके सड़े हुए होंठों पर एक मुस्कान थी। खजाना मेरे पास आ, उसने कहा। मैंने चीखकर खिड़की बंद की, लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। वो मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थी। मैंने अपनी लालटेन फिर से जलाई, लेकिन उसकी रोशनी अब टिमटिमा रही थी। तभी मेरी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने चीखा और बाहर भागा। कब्रिस्तान अब और डरावना लग रहा था। हर कब्र से एक फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे सारे मुर्दे एक साथ बोल रहे हों। मैंने उस कब्र की तरफ देखा जहां बूढ़ा जमींदार था। सिल फिर से हिल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ गया। तू क्या चाहता है? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में वो कर्कश हंसी फिर गूंजी। खजाना, तुझे रास्ता बताऊंगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपने ताबीज को और जोर से पकड़ा। क्या कीमत? मैंने पूछा। वो मुर्दा अब पूरी तरह कब्र से बाहर आ चुका था। उसने मेरी तरफ एक कागज का टुकड़ा बढ़ाया। मैंने कांपते हाथों से उसे लिया। उस पर एक नक्शा था, एक खजाने का नक्शा, लेकिन उस नक्शे पर खून के धब्बे थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उसे लिखा हो। ये ले, खजाना तेरा है, उसने कहा और गायब हो गया। मैंने नक्शा अपनी जेब में डाला और अपनी झोपड़ी में वापस भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने लालच को अपने ऊपर हावी होने दिया था, लेकिन वो कीमत जो मुझे चुकानी थी, उसका डर मेरे दिल को कुरेद रहा था। कब्रिस्तान अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था और हर कब्र में छिपा था एक भयानक रहस्य। ये मेरी कहानी का दूसरा मोड़ था। एक ऐसी रात जहां मैंने पहली बार मुर्दे की जागृति देखी थी। मेरा दिल अब भी उस भयानक रात की दहशत से कांप रहा था, जब मैंने बूढ़े जमींदार के मुर्दे को कब्र से उठते देखा था। मैं, रामलाल, कब्रिस्तान का चौकीदार, जो सालों से मुर्दों की दुनिया में रहता आया था, अब उस लालच की चपेट में था जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली थी। मेरी जेब में वो खून से सना नक्शा था जो उस मुर्दे ने मुझे दिया था। उस नक्शे की हर लकीर, हर निशान मेरे दिमाग में एक सवाल बनकर उभर रहा था। क्या यह खजाना मेरी जिंदगी बदल देगा या मुझे मौत के और करीब ले जाएगा?
वो फुसफुसाहट, खजाना तेरा है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा, लेकिन उसका सुकून अब मुझे नहीं मिल रहा था। रात फिर से अमावस्या की थी। आसमान काला था और कब्रिस्तान की हवा में वही सड़ांत थी जो मुझे हर बार सिहरन देती थी। मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था, उस नक्शे को बार बार देख रहा था। नक्शा पुराना था, कागज फटा हुआ और उस पर खून के धब्बे ऐसे थे जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उसे लिखा हो। उसमें एक रास्ता दिखाया गया था, कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से की ओर, जहां सालों से कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि वहां की कब्रें शापित हैं और जो कोई वहां जाता है वो मुर्दों की दुनिया में खो जाता है। मैंने इन बातों को हमेशा बकवास समझा था, लेकिन अब उस मुर्दे की हंसी और उसकी खाली आंखें मेरे दिमाग में घर कर चुकी थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी लालटेन जलाई। मेरे थैले में फिर से रोटियां थीं, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ खाना खिलाना नहीं था। मैं उस खजाने तक पहुंचना चाहता था। रामलाल, तू चौकीदार है, तुझे डरने की जरूरत नहीं, मैंने खुद को समझाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने नक्शा अपनी जेब में डाला और कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़ा। फाटक की जंग लगी चेन खोलते समय मेरे हाथों में कंप कंपी थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में कब्रों की सिलें चमक रही थीं, जैसे वो मुझे बुला रही हों। मैंने नक्शा निकाला और उसकी दिशाओं को देखा। वो मुझे कब्रिस्तान के पश्चिमी हिस्से की ओर ले जा रहा था, जहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के पास एक कब्र थी, जिसे गांव वाले काली कब्र कहते थे। कहते थे कि वहां एक औरत दफन थी जो जिंदा जलाकर मारी गई थी। उसकी आत्मा अब भी भटकती थी और जो कोई उसकी कब्र के पास जाता था वो उसका शिकार बन जाता था। मैंने अपने ताबीज को छुआ और आगे बढ़ा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और उसमें वही सड़ांत थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। मैं उस काली कब्र के पास पहुंचा। लालटेन की रोशनी में सिल पर कुछ निशान दिखे, जैसे किसी ने उसे खरोंचा हो। मैंने नक्शा फिर से देखा। उसमें लिखा था, काली कब्र के नीचे खजाना तेरा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने थैले से एक रोटी निकाली और कब्र की सिल पर रखी। कोई है? मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो खटखट की आवाज फिर से आई। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि मेरी लालटेन मेरे हाथ से गिर गई। मैंने झट से उसे उठाया और कब्र की तरफ रोशनी की। सिल हिल रही थी। हां, वो सचमुच हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक औरत की फुसफुसाहट आई। खाना और दे। मेरी सांस अटक गई। मैंने थैले से एक और रोटी निकाली और कब्र के पास फेंक दी। सिल अब और तेजी से हिलने लगी और उसमें से एक काला ठंडा हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना भयानक था कि मेरे पैर जम गए। उसके नाखून लंबे और काले थे और उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, जैसे सालों से कब्र में दबी हो। मैं चीख पड़ा और पीछे हटा। लालटेन की रोशनी कब्र की सिल पर पड़ी और मैंने देखा वो सिल पूरी तरह खिसक गई थी। उसमें से एक साया उठ रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, दो लाल जलती हुई आंखें, मुझे घूर रही थीं। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, जिस पर सड़ी हुई साड़ी लटक रही थी। वो औरत थी, वही औरत जिसे जिंदा जलाया गया था। खजाना तुझे चाहिए? उसने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आग में जलती हुई लकड़ी की चटक। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू वापस जा। लेकिन वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो मेरे दिमाग में सुई की तरह चुभ गई। खजाना तेरा है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ी। मैंने अपनी लालटेन उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वो हवा में गायब हो गई। सिल फिर से अपनी जगह पर थी और रोटी गायब थी। मैं अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। मेरी सांसें भारी थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठ गया, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। खजाना तेरा है। मैंने नक्शा फिर से निकाला और उसे देखा। उसमें अब एक नया निशान था, एक खून का धब्बा जो पहले नहीं था। उस धब्बे के नीचे लिखा था, काली कब्र के नीचे खोद
मैंने अपने ताबीज को छुआ और सोचा, रामलाल, तू पागल हो गया है, ये सब तेरा वहम है। लेकिन मेरे दिल को यकीन था ये वहम नहीं था। मैंने नक्शा अपनी जेब में डाला और अपनी झोपड़ी में बैठ गया। लेकिन सन्नाटा अब और भारी हो गया था। तभी मेरी खिड़की पर फिर से वो खटखट की आवाज आई। मैंने डरते हुए बाहर देखा और मेरी सांस अटक गई। वहां खिड़की के बाहर वो औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके सड़े हुए होंठों पर एक मुस्कान थी। खजाना, मेरे पास आ, उसने कहा। मैंने चीख कर खिड़की बंद की, लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। वो मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थी। मैंने अपनी लालटेन की रोशनी बढ़ाई, लेकिन वो टिमटिमाने लगी। तभी मेरी झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने चीखा और बाहर भागा। कब्रिस्तान अब और डरावना लग रहा था। हर कब्र से एक फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे सारी आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैंने काली कब्र की तरफ देखा। सिल फिर से हिल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ गया। तू क्या चाहती है? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में वो कर्कश हंसी फिर गूंजी। खजाना खोद, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपनी जेब से एक पुराना फावड़ा निकाला जो मैं कब्रिस्तान की देखभाल के लिए रखता था। मैंने काली कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू की। हर फावड़े के साथ मेरा डर बढ़ रहा था, लेकिन लालच मुझे रोक नहीं रहा था। कई फीट खोदने के बाद मेरा फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। मैंने लालटेन की रोशनी वहां डाली। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। खजाना, मैंने बुदबुदाया। मैंने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे और उनके बीच एक पुराना खून से सना कागज। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, यह खजाना तेरा है, लेकिन अब तू मेरा है। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी और मेरी लालटेन बुझ गई। मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। वो औरत, वो मुर्दा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। कीमत अब चुकानी होगी, उसने कहा। मैंने संदूक छोड़ा और अपनी झोपड़ी की तरफ भागा, लेकिन मेरे पीछे वो हंसी थी, वो साया था। कब्रिस्तान अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था और उस खजाने का पहला रहस्य मेरे लिए एक श्राप बन गया था। मेरा दिल अब उस खजाने के लालच और उस काली कब्र की औरत की भयानक हंसी से कांप रहा था। मैं, रामलाल, कब्रिस्तान का चौकीदार, जो कभी मुर्दों की दुनिया से नहीं डरा, अब हर रात अपनी ही सांसों से जूझ रहा था। उस खून से सने नक्शे और उस संदूक ने मेरे मन में एक ऐसी आग जला दी थी जो मुझे जलाए जा रही थी। वो संदूक जो मैंने काली कब्र के नीचे से निकाला था, अब मेरी झोपड़ी में रखा था, लेकिन उसकी चमक मेरे लिए एक श्राप बन चुकी थी। हर बार जब मैं उसकी तरफ देखता, मुझे वो औरत की लाल आंखें दिखती थीं और उसकी फुसफुसाहट, कीमत अब चुकानी होगी, मेरे कानों में गूंजती थी। मैंने अपने ताबीज को बार बार छुआ, लेकिन उसका सुकून अब मेरे लिए बेकार था। रात फिर से काली थी। अमावस्या का अंधेरा जैसे कब्रिस्तान को निगल चुका था। मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था, उस संदूक को घूर रहा था। सोने के सिक्के चमक रहे थे, लेकिन उनके बीच वो खून से सना कागज मेरे दिल को कुरेद रहा था। ये खजाना तेरा है, लेकिन अब तू मेरा है। ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मैंने संदूक को बंद किया और उसे अपनी चारपाई के नीचे छिपा दिया। रामलाल, तू पागल हो गया है, मैंने खुद को समझाया, लेकिन मेरे मन में वो लालच था जो मुझे उस खजाने की ओर खींच रहा था, और साथ ही वो डर था जो मुझे चेतावनी दे रहा था। कीमत, वो कीमत जो मुझे चुकानी थी। मैंने अपनी लालटेन जलाई और कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़ा। मेरे थैले में फिर से रोटियां थीं, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ खजाना ढूंढना नहीं था। मैं जानना चाहता था कि वो औरत, वो मुर्दा मुझसे और क्या चाहती थी। फाटक की जंग लगी चेन खोलते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में कब्रों की सीलें चमक रही थीं, जैसे वो मुझे बुला रही हों। मैंने कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर अपनी लालटेन रखी और एक रोटी निकाली। कोई सुन रहा है? मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। ये कोई सामान्य हवा नहीं थी, इसमें वो सड़ांध थी, जैसे सड़ी हुई लाश की।
मैंने अपनी लालटेन उठाई और चारों तरफ रोशनी की, लेकिन कुछ नहीं दिखा, केवल कब्रों की सिलें और वो सन्नाटा जो अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था। मैंने रोटी को काली कब्र की सिल पर रखा और इंतजार करने लगा। तभी वो खटखट की आवाज फिर से आई। इस बार वो एक कब्र से नहीं बल्कि कई कब्रों से आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने लालटेन की रोशनी चारों तरफ घुमाई और मेरी सांस अटक गई। कई कब्रों की सिलें हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें धक्का दे रहा हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक साथ कई फुसफुसाहटें गूंजी। खाना और दे, खजाना तेरा है, कीमत चुकानी होगी। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि मेरे पैर जम गए। मैंने थैले से कई रोटियां निकाली और उन्हें कब्रों के पास फेंक दिया, लेकिन इस बार रोटियां गायब नहीं हुईं। इसके बजाय हर कब्र से एक साया उठने लगा। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें काले गड्ढों की तरह मुझे घूर रही थीं। उनके शरीर हड्डियों के ढांचे थे, जिन पर सड़ी हुई त्वचा लटक रही थी। वो मुर्दे थे, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जो मेरे खाने की वजह से जाग चुके थे। मैं चीख पड़ा और पीछे हटा। मेरी लालटेन मेरे हाथ से गिर गई और उसकी रोशनी कब्रों पर पड़ी। हर साए की आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी फुसफुसाहट अब एक भयानक गीत की तरह थी। खजाना तेरा है, लेकिन कीमत। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब वापस जाओ। लेकिन उनकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। कीमत चुकानी होगी, उन्होंने एक साथ कहा और मेरी तरफ बढ़े। मैं अपनी झोपड़ी की तरफ भागा, लेकिन मेरे पीछे वो साए थे। उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी और उनकी सड़ांत मेरे नाक में भर रही थी। मैंने झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठ गया, लेकिन वो फुसफुसाहट रुकी नहीं। वो अब मेरी झोपड़ी के बाहर थीं, मेरे चारों तरफ थीं। मैंने अपनी लालटेन की रोशनी बढ़ाई, लेकिन वो टिमटिमाने लगी। तभी मेरी खिड़की पर फिर से वो खटखट की आवाज आई। मैंने डरते हुए बाहर देखा। वहां खिड़की के बाहर वो औरत थी, वही काली कब्र की औरत। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके सड़े हुए होंठों पर एक मुस्कान थी। खजाना तेरा है, लेकिन अब तू मेरा है, उसने कहा। मैंने चीखकर खिड़की बंद की, लेकिन वो आवाज रुकी नहीं। वो मेरे दिमाग में थी, मेरे दिल में थी। मैंने अपनी चारपाई के नीचे से संदूक निकाला और उसे खोला। सोने के सिक्के चमक रहे थे, लेकिन उनके बीच वो खून से सना कागज अब और डरावना लग रहा था। मैंने कागज को फिर से पढ़ा। उस पर अब एक नया निशान था, एक और कब्र का नाम, जो कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में थी। काली कब्र ने तुझे रास्ता दिखाया, अब अगली कब्र तुझे और करीब ले जाएगी। मैंने कागज को फेंक दिया और चीखा, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे मन में वो लालच था जो मुझे रोक नहीं रहा था। मैंने संदूक को फिर से बंद किया और उसे चारपाई के नीचे छिपा दिया। लेकिन सन्नाटा अब और भारी हो गया था। कब्रिस्तान की हर कब्र से वो फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे सारे मुर्दे मेरे नाम की पुकार कर रहे हों। मैंने अपनी लालटेन उठाई और बाहर निकला। कब्रिस्तान अब और डरावना लग रहा था। हर कब्र से एक साया उठ रहा था और उनकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने काली कब्र की तरफ देखा, सिल फिर से हिल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी तरफ गया। तुम क्या चाहते हो? मैंने चीख कर पूछा। जवाब में वो कर्कश हंसी फिर गूंजी। खजाना और खोद, लेकिन कीमत चुकानी होगी। मैंने अपनी जेब से वो खून से सना नक्शा निकाला। उसमें अब एक नया रास्ता था, कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से की ओर, जहां एक और कब्र थी। मैंने अपने फावड़े को उठाया और उस कब्र की तरफ बढ़ा। मेरा डर बढ़ रहा था, लेकिन लालच मुझे आगे खींच रहा था। मैंने खोदना शुरू किया। हर फावड़े के साथ मेरा डर और गहरा हो रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सका। कई फीट खोदने के बाद मेरा फावड़ा फिर से किसी ठोस चीज से टकराया। मैंने लालटेन की रोशनी वहां डाली। वहां एक और संदूक था, लेकिन इस बार उस पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उसे अपनी उंगलियों से लिखा हो। मैंने संदूक को खोला। अंदर और सोने के सिक्के थे, लेकिन उनके बीच एक और कागज था। उस पर लिखा था, खजाना तेरा है, लेकिन अब तेरा खून मेरा है। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी और मेरी लालटेन बुझ गई। मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई।
वो औरत, वो मुर्दा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। कीमत अब चुकानी होगी, उसने कहा। मैंने संदूक छोड़ा और अपनी झोपड़ी की तरफ भागा, लेकिन मेरे पीछे वो साए थे, उनकी फुसफुसाहट थी और वो सड़हांध थी। कब्रिस्तान अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था और वो खजाना मेरे लिए एक श्राप बन गया था। मेरा मन अब उस खजाने की चमक और मुर्दों की भयानक फुसफुसाहट के बीच फंस चुका था। मैं, रामलाल, कब्रिस्तान का चौकीदार, जो कभी मुर्दों की दुनिया से नहीं डरा, अब अपने ही लालच का गुलाम बन चुका था। वो सोने के सिक्के, वो खून से सने नक्शे और वो काली कब्र की औरत की लाल आंखें, ये सब मेरे दिमाग में एक भयानक तूफान बनकर उमड़ रहे थे। हर रात जब मैं अपनी झोपड़ी में बैठता, वो संदूक मुझे बुलाता था। उसकी चमक मेरे मन को लुभाती थी, लेकिन उसमें छिपा वो खून से सना कागज मेरे दिल को कुरेदता था। खजाना तेरा है, लेकिन अब तेरा खून मेरा है। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते थे। मैंने अपने ताबीज को बार बार छुआ, लेकिन उसका सुकून अब मेरे लिए एक खोखला वादा बन चुका था। अमावस्या की रात फिर से थी। आसमान काला था और कब्रिस्तान की हवा में वही सड़ांध थी जो मेरी सांसों को भारी कर रही थी। मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था, उस नए संदूक को घूर रहा था जो मैंने कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से से खोदा था। सोने के सिक्कों की चमक अब भी मेरे मन को लुभा रही थी, लेकिन उस कागज की फुसफुसाहट, तेरा खून मेरा है, मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। मैंने संदूक को चारपाई के नीचे छिपा रखा था, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरी झोपड़ी को एक कब्र की तरह बना रही थी। हर रात मैं वो नक्शा निकालता और उसे देखता। उसमें अब एक नया निशान था, कब्रिस्तान के उत्तरी छोर की ओर, जहां एक और कब्र थी जिसे गांव वाले शापित साधु की कब्र कहते थे। गांव की कहानियां थीं कि ये साधु एक तांत्रिक था जो अपनी मृत्यु से पहले अपने खजाने को श्राप देकर कब्र में छिपा गया था। जो कोई उस खजाने को छूता, उसका खून उस साधु की आत्मा का हिस्सा बन जाता था। मैंने इन बातों को हमेशा बकवास समझा था, लेकिन अब जब मैंने 2 संदूक खोद लिए थे, मेरा लालच मुझे उस तीसरे खजाने की ओर खींच रहा था। रामलाल, ये आखिरी बार होगा, मैंने खुद को समझाया। इसके बाद तू ये सब छोड़ देगा। लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं था। वो कीमत जो मुझे चुकानी थी अब मेरे और करीब आ रही थी। मैंने अपनी लालटेन जलाई और कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़ा। मेरे थैले में फिर से रोटियां थीं, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ खाना खिलाना नहीं था। मैं उस शापित साधु की कब्र तक पहुंचना चाहता था। फाटक की जंग लगी चेन खोलते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में कब्रों की सिलें चमक रही थीं, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हों। मैंने नक्शा निकाला और उसकी दिशाओं को देखा। वो मुझे कब्रिस्तान के उत्तरी छोर की ओर ले जा रहा था, जहां पेड़ इतने घने थे कि लालटेन की रोशनी भी उन्हें भेद नहीं पा रही थी। हवा में वही सड़ांध थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। मैं उस शापित साधु की कब्र के पास पहुंचा। कब्र की सिल पर एक अजीब सा निशान था, एक त्रिशूल जो खून से बना हुआ लगता था। मैंने थैले से एक रोटी निकाली और सिल पर रखी। कोई सुन रहा है? मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो खटखट की आवाज फिर से आई। इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरी लालटेन मेरे हाथ से गिर गई। मैंने झट से उसे उठाया और कब्र की तरफ रोशनी की। सिल हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक गहरी कर्कश आवाज आई, खाना और दे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने थैले से एक और रोटी निकाली और कब्र के पास फेंक दी। सिल अब और तेजी से हिलने लगी और उसमें से एक काला ठंडा हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना भयानक था कि मेरे पैर जम गए। उसके नाखून लंबे और काले थे और उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, जैसे सालों से कब्र में दबी हो। वो हाथ रोटी की तरफ बढ़ा और फिर सिल पूरी तरह खिसक गई। मैं चीख पड़ा और पीछे हटा। लालटेन की रोशनी कब्र की सिल पर पड़ी और मैंने देखा वो सिल अब पूरी तरह खुल चुकी थी। उसमें से एक साया उठ रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, 2 लाल जलती हुई आंखें मुझे घूर रही थीं। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था,
जिस पर सड़ा हुआ काला चोगा लटक रहा था। वो साधु था, वही शापित साधु जो सालों पहले मर चुका था। खजाना तुझे चाहिए? उसने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कब्र की मिट्टी बोल रही हो। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू वापस जा। लेकिन वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ गई। खजाना तेरा है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपनी लालटेन उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। सिल फिर से अपनी जगह पर थी और रोटी गायब थी। मैं अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। मेरी सांसें भारी थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठ गया, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। खजाना तेरा है। मैंने नक्शा फिर से निकाला और उसे देखा। उसमें अब एक नया निशान था, एक और कब्र का नाम, जो कब्रिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में थी। मैंने कागज को फेंक दिया और चीखा, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे मन में वो लालच था जो मुझे रोक नहीं रहा था। मैंने अपनी लालटेन उठाई और फिर से कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। मेरा डर अब मेरे लालच से बड़ा था, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैं उस नई कब्र के पास पहुंचा। सिल पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उसे लिखा हो। मैंने फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया। हर फावड़े के साथ मेरा डर बढ़ रहा था, लेकिन लालच मुझे आगे खींच रहा था। कई फीट खोदने के बाद मेरा फावड़ा फिर से किसी ठोस चीज से टकराया। मैंने लालटेन की रोशनी वहां डाली। वहां एक और संदूक था, लेकिन इस बार उस पर एक त्रिशूल का निशान था और उसके चारों तरफ खून के धब्बे थे। मैंने संदूक को खोला। अंदर और सोने के सिक्के थे, लेकिन उनके बीच एक और कागज था। उस पर लिखा था, खजाना तेरा है, लेकिन अब तेरा खून मेरा है। तभी मेरी लालटेन बुझ गई और एक जोरदार हंसी गूंजी। मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। वो साधु, वो मुर्दा मेरे सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। कीमत अब चुकानी होगी, उसने कहा। तभी मुझे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने अपने ताबीज को छुआ, लेकिन वो गायब था। मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने चीखा, मेरा ताबीज! लेकिन वो साधु हंसा और बोला, तेरा ताबीज अब मेरा है और तेरा खून भी। मैंने अपनी झोपड़ी की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए। मेरे चारों तरफ साए थे, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जो मेरे खाने की वजह से जाग चुके थे। उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। कीमत चुकानी होगी। मैंने चीख कर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब मैंने आंखें खोलीं, मैं अपनी झोपड़ी में था। मेरी सांसें भारी थीं और मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैंने अपनी जेब टटोली। मेरा ताबीज वहां था, लेकिन मेरे सीने में वो दर्द अभी भी था, जैसे कोई मेरे दिल को निचोड़ रहा हो। मैंने संदूक को देखा। वो अभी भी चारपाई के नीचे था, लेकिन उसकी चमक अब मुझे डरावनी लग रही थी। मैंने नक्शा निकाला और उसे देखा। उसमें अब एक नया निशान था, कब्रिस्तान के सबसे गहरे हिस्से की ओर, जहां कोई नहीं जाता था। मैंने अपने आप को समझाया, रामलाल, तू ये सब छोड़ दे। लेकिन मेरा लालच मुझे रोक नहीं रहा था। वो खजाना मुझे बुला रहा था, और वो कीमत, वो पहली कीमत, मेरे ताबीज को छीनकर मेरे और करीब आ चुकी थी। कब्रिस्तान अब मेरे लिए एक जाल बन चुका था, और हर कब्र में छिपा था एक भयानक रहस्य। ये मेरी कहानी का 5वां मोड़ था, जहां मैंने पहली बार उस कीमत को महसूस किया था जो मुझे चुकानी थी। मेरा मन अब पूरी तरह उस लालच और डर के जाल में फंस चुका था जो कब्रिस्तान की हर कब्र से निकल रहा था। मैं, रामलाल, कब्रिस्तान का चौकीदार, जो कभी मुर्दों की दुनिया से नहीं डरा, अब अपनी ही सांसों से डरने लगा था। वो सोने के सिक्के, वो खून से सने नक्शे और वो साए जो मेरे पीछे पड़ चुके थे, ये सब मेरे दिमाग में एक भयानक तूफान बनकर उमड़ रहे थे। मेरी झोपड़ी, जो कभी मेरा सुकून थी, अब एक कब्र की तरह लग रही थी। हर रात जब मैं अपनी चारपाई पर बैठता, वो संदूक मुझे बुलाता था। उसकी चमक मेरे लालच को हवा दे रही थी, लेकिन उसमें छिपा वो खून से सना कागज मेरे दिल को कुरेद रहा था। खजाना तेरा है, लेकिन अब तेरा खून मेरा है। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते थे। मेरा ताबीज,
जो मुझे उस रात गायब लगा था, अब मेरी जेब में था, लेकिन उसका सुकून मेरे लिए एक खोखला सपना बन चुका था। अमावस्या की रात फिर से थी। आसमान काला था और कब्रिस्तान की हवा में वही सड़ांध थी जो मेरी सांसों को भारी कर रही थी। मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था, उस नए संदूक को घूर रहा था जो मैंने शापित साधु की कब्र से खोदा था। सोने के सिक्कों की चमक अब भी मेरे मन को लुभा रही थी, लेकिन उस कागज की फुसफुसाहट, तेरा खून मेरा है, मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। मैंने संदूक को चारपाई के नीचे छिपा रखा था, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरी झोपड़ी को एक जाल बना रही थी। हर रात मैं वो नक्शा निकालता और उसे देखता। उसमें अब एक नया निशान था, कब्रिस्तान के सबसे गहरे हिस्से की ओर, जहां एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। गांव वाले कहते थे कि वो कुआं शापित है और उसमें मुर्दों की आत्माएं बसती हैं। मैंने इन बातों को हमेशा बकवास समझा था, लेकिन अब जब मैंने 3 संदूक खोद लिए थे, मेरा लालच मुझे उस कुएं की ओर खींच रहा था। मैंने अपनी लालटेन जलाई और कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़ा। मेरे थैले में फिर से रोटियां थीं, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ खाना खिलाना नहीं था। मैं उस कुएं तक पहुंचना चाहता था। फाटक की जंग लगी चेन खोलते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में कब्रों की सिलें चमक रही थीं, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हों। मैंने नक्शा निकाला और उसकी दिशाओं को देखा। वो मुझे कब्रिस्तान के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जा रहा था, जहां पेड़ इतने घने थे कि लालटेन की रोशनी भी उन्हें भेद नहीं पा रही थी। हवा में वही सड़ांध थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। मैं उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं गहरा था और उसका मुंह पत्थरों से ढका हुआ था। पत्थरों पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उन्हें लिखा हो। मैंने थैले से एक रोटी निकाली और कुएं के किनारे रखी। कोई सुन रहा है? मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो खटखट की आवाज फिर से आई। इस बार वो कुएं के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई पत्थरों को खिसका रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने लालटेन की रोशनी कुएं की ओर की और मेरी सांस अटक गई। कुएं के मुंह पर रखा पत्थर हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक गहरी कर्कश आवाज आई, खाना और दे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने थैले से एक और रोटी निकाली और कुएं के किनारे फेंक दी। पत्थर अब और तेजी से हिलने लगा और उसमें से एक काला ठंडा हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना भयानक था कि मेरे पैर जम गए। उसके नाखून लंबे और काले थे और उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, जैसे सालों से कब्र में दबी हो। वो हाथ रोटी की तरफ बढ़ा और फिर पत्थर पूरी तरह खिसक गया। मैं चीख पड़ा और पीछे हटा। लालटेन की रोशनी कुएं के मुंह पर पड़ी और मैंने देखा कुएं से एक साया उठ रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, 2 लाल जलती हुई आंखें, मुझे घूर रही थीं। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, जिस पर सड़ा हुआ कपड़ा लटक रहा था। वो कोई साधारण मुर्दा नहीं था। वो एक ऐसी आत्मा थी जो कब्रिस्तान का सबसे गहरा रहस्य रखती थी। खजाना तुझे चाहिए? उसने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कुआं खुद बोल रहा हो। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू वापस जा। लेकिन वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ गई। खजाना तेरा है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपनी लालटेन उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। पत्थर फिर से अपनी जगह पर था और रोटी गायब थी। मैं अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। मेरी सांसें भारी थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठ गया, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। खजाना तेरा है। मैंने नक्शा फिर से निकाला और उसे देखा। उसमें अब एक नया निशान था, कुएं के तल की ओर। कुआं, खजाना कुएं के तल में है। मैंने बुदबुदाया। मेरे मन में लालच फिर से जाग उठा, लेकिन डर मुझे रोक रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी लालटेन उठाकर फिर से कुएं की ओर बढ़ा। मेरा डर अब मेरे लालच से बड़ा था, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैं कुएं के पास पहुंचा और उसमें झांका।
अंधेरा इतना गहरा था कि लालटेन की रोशनी भी उसे भेद नहीं पा रही थी। मैंने एक रस्सी ली और उसे कुएं के किनारे बांधा। रामलाल, ये आखिरी बार है, मैंने खुद को समझाया। मैंने रस्सी पकड़ी और कुएं में उतरने लगा। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ रहा था और हवा में वो सड़ांध और गहरी होती जा रही थी। कुएं के तल पर पहुंचते ही मैंने लालटेन की रोशनी चारों तरफ घुमाई। वहां एक और संदूक था, लेकिन इस बार वो खून से लथपथ था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, लेकिन उनके बीच एक पुराना खून से सना कागज था। उस पर लिखा था, खजाना तेरा है, लेकिन अब तू हमारा है। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी और मेरी लालटेन बुझ गई। मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आई। तभी मुझे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने अपने ताबीज को छुआ, लेकिन वो फिर से गायब था। मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने चीखा, मेरा ताबीज! लेकिन तभी कुएं की दीवारों से फुसफुसाहटें शुरू हुईं। कीमत चुकानी होगी। मैंने चारों तरफ देखा और मेरे खून जम गए। कुएं की दीवारों पर साए थे, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जो मेरे खाने की वजह से जाग चुके थे। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। तूने हमारा खजाना लिया, एक आवाज गूंजी। अब तू हमारा है। मैंने चीख कर रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई। मैं कुएं के तल पर गिर पड़ा। मेरे चारों तरफ साए थे, उनकी फुसफुसाहट थी और वो सड़ांत थी। तभी एक साया मेरे सामने प्रकट हुआ। वो कोई साधारण मुर्दा नहीं था, वो कब्रिस्तान का सबसे गहरा रहस्य था। उसने कहा, यह कब्रिस्तान हमारा है और तूने हमारे खजाने को छुआ, अब तेरा खून हमारा है। मैंने चीखा, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो हंसा और बोला, माफी नहीं, कीमत चुकानी होगी। तभी मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखें धुंधली होने लगीं। मैंने अपनी जेब टटोली और मेरा ताबीज वहां था। मैंने उसे जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और साए गायब हो गए। मेरी लालटेन फिर से जल उठी। मैंने रस्सी की तलाश की, लेकिन वो गायब थी। मैंने कुएं की दीवारों को टटोला और किसी तरह ऊपर चढ़ा। जब मैं बाहर निकला तो कब्रिस्तान में सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल को यकीन था वो साए अभी भी मेरे पीछे थे। मैंने संदूक को कुएं में छोड़ दिया और अपनी झोपड़ी की ओर भागा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, कब्रिस्तान का गहरा रहस्य क्या था और वो कीमत जो मुझे चुकानी थी अब मेरे और करीब आ चुकी थी। मेरा मन अब पूरी तरह उस लालच और डर के जाल में उलझ चुका था जो कब्रिस्तान की हर कब्र और उस पुराने कुएं से निकल रहा था। मैं, रामलाल, कब्रिस्तान का चौकीदार, जो कभी मुर्दों की दुनिया से नहीं डरा, अब अपने ही वजूद से डरने लगा था। वो सोने के सिक्के, वो खून से सने नक्शे और वो साये जो मेरे पीछे पड़ चुके थे, ये सब मेरे दिमाग में एक भयानक भंवर बनकर घूम रहे थे। मेरी झोपड़ी, जो कभी मेरा आश्रय थी, अब एक कब्र की तरह लग रही थी। हर रात जब मैं अपनी चारपाई पर बैठता, वो संदूक मुझे बुलाते थे। उनकी चमक मेरे लालच को हवा दे रही थी, लेकिन उनमें छिपे खून से सने कागज मेरे दिल को कुरेद रहे थे। खजाना तेरा है, लेकिन अब तू हमारा है। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते थे। मेरा ताबीज, जो मुझे उस कुएं की रात में फिर से मिल गया था, अब मेरे लिए एक खोखली उम्मीद बन चुका था। अमावस्या की रात फिर से थी। आसमान काला था और कब्रिस्तान की हवा में वही सड़ांध थी जो मेरी सांसों को भारी कर रही थी। मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था, उन संदूकों को घूर रहा था जो मैंने काली कब्र, शापित साधु की कब्र और कुएं से खोदे थे। सोने के सिक्कों की चमक अब भी मेरे मन को लुभा रही थी, लेकिन उन कागजों की फुसफुसाहट, तेरा खून हमारा है, मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। मैंने नक्शा फिर से निकाला। उसमें अब एक नया निशान था, कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में, जहां एक टूटा हुआ मंदिर था। गांव वाले कहते थे कि वो मंदिर कब्रिस्तान का दिल है, जहां सारी आत्माएं इकट्ठा होती हैं। मैंने इन बातों को हमेशा बकवास समझा था, लेकिन अब जब मैंने 3 संदूक खोद लिए थे, मेरा लालच मुझे उस मंदिर की ओर खींच रहा था। मैंने अपनी लालटेन जलाई
और कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़ा। मेरे थैले में फिर से रोटियां थीं, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ खाना खिलाना नहीं था। मैं उस मंदिर तक पहुंचना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि कब्रिस्तान का यह गहरा रहस्य क्या है। फाटक की जंग लगी चेन खोलते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में कब्रों की सिलें चमक रही थीं, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हों। मैंने नक्शा निकाला और उसकी दिशाओं को देखा। वो मुझे उस टूटे हुए मंदिर की ओर ले जा रहा था, जहां पेड़ इतने घने थे कि लालटेन की रोशनी भी उन्हें भेद नहीं पा रही थी। हवा में वही सड़ांत थी जैसे सड़ी हुई लाश की। मैं मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और उसकी मूर्ति पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उन्हें लिखा हो। मैंने थैले से एक रोटी निकाली और मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखी। कोई सुन रहा है? मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो खटखट की आवाज फिर से आई। इस बार वो मंदिर के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई पत्थरों को खिसका रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने लालटेन की रोशनी मंदिर की ओर की और मेरी सांस अटक गई। मंदिर का प्रवेश द्वार हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक गहरी कर्कश आवाज आई, खाना और दे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने थैले से एक और रोटी निकाली और मंदिर के प्रवेश द्वार पर फेंक दी। प्रवेश द्वार अब और तेजी से हिलने लगा और उसमें से एक काला ठंडा हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना भयानक था कि मेरे पैर जम गए। उसके नाखून लंबे और काले थे और उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, जैसे सालों से कब्र में दबी हो। वो हाथ रोटी की तरफ बढ़ा और फिर प्रवेश द्वार पूरी तरह खुल गया। मैं चीख पड़ा और पीछे हटा। लालटेन की रोशनी मंदिर के अंदर पड़ी और मैंने देखा, मंदिर के अंदर साए थे। वो कोई साधारण साए नहीं थे। वो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे थे जो मेरे खाने की वजह से जाग चुके थे। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी फुसफुसाहट एक भयानक गीत की तरह थी। खजाना तेरा है, लेकिन कीमत? मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब वापस जाओ। लेकिन उनकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। कीमत चुकानी होगी, उन्होंने एक साथ कहा और मेरी तरफ बढ़े। मैं मंदिर के अंदर भागा, जहां एक पुरानी मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक गड्ढा था और उसमें एक और संदूक था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, लेकिन उनके बीच एक और कागज था। उस पर लिखा था, खजाना तेरा है, लेकिन अब तेरा खून हमारा है। तभी मंदिर की दीवारों से फुसफुसाहटें शुरू हुईं। कीमत चुकानी होगी। मैंने चारों तरफ देखा और मेरे खून जम गए। मंदिर की दीवारों पर साए थे, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे जो मेरे खाने की वजह से जाग चुके थे। उनकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उनकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। तूने हमारा खजाना लिया, एक आवाज गूंजी। अब तू हमारा है। मैंने चीखा, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो हंसे और बोले, माफी नहीं, कीमत चुकानी होगी। तभी मुझे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने अपने ताबीज को छुआ, लेकिन वो फिर से गायब था। मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने चीखा, मेरा ताबीज। लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति हिलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, तेरा ताबीज अब हमारा है और तेरा खून भी। मैंने चीख कर मूर्ति की तरफ देखा। वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो कब्रिस्तान का सबसे गहरा रहस्य थी। उसने कहा, यह कब्रिस्तान हमारा है और तूने हमारे खजाने को छुआ, अब तू हमारा है। मैंने अपनी लालटेन उठाई और मंदिर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए। मेरे चारों तरफ साए थे, काली कब्र की औरत, शापित साधु और कुएं का वो भयानक साया। उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। कीमत चुकानी होगी। मैंने हिम्मत जुटाई और चीखा, मैं तुम्हारा खजाना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। लेकिन उनकी हंसी और तेज हो गई। तभी मंदिर की मूर्ति फिर से हिली और उसमें से एक साया निकला। वो कोई साधारण साया नहीं था, वो कब्रिस्तान का राजा था जिसने इस कब्रिस्तान को श्रापित किया था। उसने कहा, तूने हमारा खजाना लिया, अब तेरा खून हमारा है। मैंने चीखा,
और अपनी लालटेन उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने ताबीज के लिए मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं, मैं मंदिर के बाहर था। मेरी लालटेन बुझ चुकी थी और मेरे चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिल को यकीन था वो साए अभी भी मेरे पीछे थे। मैंने अपनी जेब टटोली और मेरा ताबीज वहां था। मैंने उसे जोर से पकड़ा और अपनी झोपड़ी की ओर भागा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये मेरा अंतिम सामना था या अभी और कीमत चुकानी थी? मेरा मन अब पूरी तरह उस लालच और डर के भंवर में डूब चुका था जो कब्रिस्तान की हर कब्र, हर साए और उस टूटे हुए मंदिर से निकल रहा था। मैं, रामलाल, कब्रिस्तान का चौकीदार, जो कभी मुर्दों की दुनिया से नहीं डरा, अब अपनी ही सांसों से डरने लगा था। वो सोने के सिक्के, वो खून से सने नक्शे और वो साए जो मेरे पीछे पड़ चुके थे, ये सब मेरे दिमाग में एक भयानक जाल बनकर उलझ गए थे। मेरी झोपड़ी, जो कभी मेरा आश्रय थी, अब एक कब्र की तरह लग रही थी। हर रात जब मैं अपनी चारपाई पर बैठता, वो संदूक मुझे बुलाते थे। उनकी चमक मेरे लालच को हवा दे रही थी, लेकिन उनमें छिपे खून से सने कागज मेरे दिल को कुरेद रहे थे। खजाना तेरा है, लेकिन अब तू हमारा है। ये शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते थे। मेरा ताबीज, जो मुझे उस मंदिर की रात में फिर से मिल गया था, अब मेरे लिए एक खोखली उम्मीद बन चुका था। अमावस्या की रात फिर से थी। आसमान काला था और कब्रिस्तान की हवा में वही सड़ांत थी जो मेरी सांसों को भारी कर रही थी। मैं अपनी झोपड़ी में बैठा था, उन संदूकों को घूर रहा था जो मैंने काली कब्र, शापित साधु की कब्र, कुएं और मंदिर से खोदे थे। सोने के सिक्कों की चमक अब भी मेरे मन को लुभा रही थी, लेकिन उन कागजों की फुसफुसाहट, तेरा खून हमारा है, मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। मैंने नक्शा फिर से निकाला। उसमें अब एक आखिरी निशान था, कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से में, जहां एक पुराना टूटा हुआ पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि वो पेड़ शापित है और उसकी जड़ों में कब्रिस्तान का सबसे गहरा रहस्य दफन है। मैंने इन बातों को हमेशा बकवास समझा था, लेकिन अब जब मैंने 4 संदूक खोद लिए थे, मेरा लालच मुझे उस पेड़ की ओर खींच रहा था। मैंने अपनी लालटेन जलाई और कब्रिस्तान के फाटक की ओर बढ़ा। मेरे थैले में फिर से रोटियां थीं, लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ खाना खिलाना नहीं था। मैं उस पेड़ तक पहुंचना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि कब्रिस्तान का ये आखिरी रहस्य क्या है। फाटक की जंग लगी चेन खोलते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में कब्रों की सिलें चमक रही थीं, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हों। मैंने नक्शा निकाला और उसकी दिशाओं को देखा। वो मुझे उस टूटे हुए पेड़ की ओर ले जा रहा था, जहां पेड़ की जड़ें इतनी घनी थीं कि लालटेन की रोशनी भी उन्हें भेद नहीं पा रही थी। हवा में वही सड़ांत थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। मैं उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उन पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से उन्हें लिखा हो। मैंने थैले से एक रोटी निकाली और पेड़ की जड़ों के पास रखी। कोई सुन रहा है? मैंने धीरे से कहा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो खटखट की आवाज फिर से आई। इस बार वो पेड़ की जड़ों से आ रही थी, जैसे कोई उन्हें खिसका रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने लालटेन की रोशनी पेड़ की ओर की और मेरी सांस अटक गई। जड़ें हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर से उन्हें धक्का दे रहा हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में एक गहरी कर्कश आवाज आई, खाना और दे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने थैले से एक और रोटी निकाली और पेड़ की जड़ों के पास फेंक दी। जड़ें अब और तेजी से हिलने लगीं और उनमें से एक काला ठंडा हाथ बाहर निकला। वो हाथ इतना भयानक था कि मेरे पैर जम गए। उसके नाखून लंबे और काले थे और उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, जैसे सालों से कब्र में दबी हो। वो हाथ रोटी की तरफ बढ़ा और फिर जड़ें पूरी तरह खुल गईं। मैं चीख पड़ा और पीछे हटा। लालटेन की रोशनी पेड़ की जड़ों पर पड़ी और मैंने देखा जड़ों के नीचे एक गड्ढा था और उसमें से एक साया उठ रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था,
लेकिन उसकी आंखें, दो लाल जलती हुई आंखें, मुझे घूर रही थीं। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा था, जिस पर सड़ा हुआ कपड़ा लटक रहा था। वो कोई साधारण मुर्दा नहीं था, वो कब्रिस्तान का राजा था, जिसने इस कब्रिस्तान को श्रापित किया था। खजाना तुझे चाहिए? उसने कर्कश आवाज में पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पेड़ की जड़ें बोल रही हों। मैंने अपने ताबीज को जोर से पकड़ा और चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू वापस जा। लेकिन वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ गई। खजाना तेरा है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने अपनी लालटेन उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन वो हवा में गायब हो गया। जड़ें फिर से अपनी जगह पर थीं और रोटी गायब थी। मैं अपनी झोपड़ी की तरफ भागा। मेरी सांसें भारी थीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठ गया, लेकिन वो फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। खजाना तेरा है। मैंने नक्शा फिर से निकाला और उसे देखा। उसमें अब एक आखिरी निशान था, पेड़ की जड़ों के नीचे। खजाना पेड़ के नीचे है, मैंने बुदबुदाया। मेरे मन में लालच फिर से जाग उठा, लेकिन डर मुझे रोक रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी लालटेन उठाकर फिर से पेड़ की ओर बढ़ा। मेरा डर अब मेरे लालच से बड़ा था, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैं पेड़ के पास पहुंचा और फावड़ा उठाकर खोदना शुरू किया। हर फावड़े के साथ मेरा डर बढ़ रहा था, लेकिन लालच मुझे आगे खींच रहा था। कई फीट खोदने के बाद मेरा फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। मैंने लालटेन की रोशनी वहां डाली। वहां एक और संदूक था, लेकिन इस बार वो खून से लथपथ था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के थे, लेकिन उनके बीच एक और कागज था। उस पर लिखा था, खजाना तेरा है, लेकिन अब तू हमारा है। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी और मेरी लालटेन बुझ गई। मैंने चीखा, लेकिन मेरी आवाज सन्नाटे में दब गई। वो साया, कब्रिस्तान का राजा, मेरे सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी हंसी मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थी। कीमत अब चुकानी होगी, उसने कहा। मैंने अपने ताबीज को छुआ, लेकिन वो फिर से गायब था। मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने चीखा, मेरा ताबीज, लेकिन वो हंसा और बोला, तेरा ताबीज अब हमारा है और तेरा खून भी। तभी मुझे अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और मेरे चारों तरफ साए थे। काली कब्र की औरत, शापित साधु, कुएं का साया और अब ये कब्रिस्तान का राजा। उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। कीमत चुकानी होगी, मैंने चीखा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा खजाना नहीं चाहता। लेकिन उनकी हंसी और तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और चीखा, अगर यह खजाना तुम्हारा है तो इसे वापस ले लो। मैंने संदूक को उठाया और उसे पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। मैंने अपनी झोपड़ी से सारे संदूक लाए और उन्हें कब्रिस्तान में बिखेर दिया। ये लो तुम्हारा खजाना, मुझे छोड़ दो, मैंने चीखा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और साए गायब हो गए। मेरी लालटेन फिर से जल उठी। मैंने अपनी झोपड़ी की ओर भागा। सन्नाटा अब मेरे लिए सुकून बन चुका था, लेकिन जब मैं अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो मेरे दिल को यकीन नहीं था। मैंने अपनी जेब टटोली। मेरा ताबीज वहां था। मैंने उसे जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी मेरी खिड़की पर फिर से वो खटखट की आवाज आई। मैंने डरते हुए बाहर देखा। वहां कुछ नहीं था, केवल सन्नाटा और वो ठंडी हवा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये श्राप सचमुच टूट गया था या ये एक नई शुरुआत थी? मैंने अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठ गया। कब्रिस्तान अब शांत था, लेकिन मेरे दिल को यकीन था वो साए अभी भी वहां थे, कहीं छिपे हुए, किसी और लालची की प्रतीक्षा में।